हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड्स। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जो अर्ली मैन थे वो हंट करते थे स्टार्टिंग टाइम में, स्टार्टिंग फेज में वो हंट करते थे। उसके बाद वो खुद का क्रॉप्स ग्रो करने लगे और डिफरेंट टूल्स का यूज़ करने लगे। तो ये सब वो कैसे करते थे वो देखते हैं। तो सबसे पहले 10,000 ईयर पहले हम लोग देखें तो 10,000 ईयर पहले जो मैन थे वो सेटल्ड लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिए थे। वो लोग अब शिफ्ट हो रहे थे फ्रॉम द हर्डिंग। पहले वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते थे, लेकिन अब वो सेटल लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिए थे इन द 10,000 ईयर पहले। अब इसके बाद देखें हम लोग तो 12,000 ईयर एगो, मतलब 12,000 ईयर पहले जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस थे अर्थ की, उसमें चेंजेस आए, उसमें कुछ चेंजेस आए जिसके कारण जो ग्रासलैंड्स हैं वो और ज़्यादा वार्म हुए एंड जो ग्रास बियरिंग ग्रेन्स हैं, कुछ जो ग्रेन्स हैं वो लोग फूड बियर्स करने लगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जैसे वीट, बार्ले एंड राइस, ये कुछ सब कॉन्टिनेंट पार्ट में ऑटोमेटिकली ग्रो अप होने लगे। तो इन सभी के ग्रो होने के कारण ये जो मेंस थे इसको एज अ फूड यूज करने लगे। एनिमल्स भी, प्लांट्स भी इसको कंज्यूम करने लगे एज अ फूड सोर्स। इसके बाद वो ये लोकेशन को ऑब्जर्व करते थे, जो लोकेशंस में इन सभी क्रॉप्स की यील्ड होती है पहले से जो हो रही थी, इन सभी लोकेशन को वो देखते थे और वहीं पे रहना अब इन लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे थे, वहीं पे सेटल्ड होना। इसके बाद देखते हैं कि दे बिकम अ फार्मर। अब धीरे धीरे जो सीड्स थे, कुछ सीड्स से वो न्यू क्रॉप्स को ग्रो करने लगे और धीरे धीरे वो फार्मर बन गए, वो अपना खुद का ही क्रॉप्स को ग्रो करने लगे। नेक्स्ट है जो वीट एंड बार्ले। तो इन्होंने जो फर्स्ट क्रॉप को ग्रो किया वो था वीट और बार्ले। वीट एंड बार्ले वे आर द फर्स्ट क्रॉप्स विच वे आर ग्रोन इन द अर्ली, जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने ग्रो किया था। इसके बाद अब इसको ग्रो करने के लिए इन लोग कुछ टूल्स का यूज करेंगे। तो ये जो टूल्स कुछ मेंशन्ड हैं वो हैं टूल्स लाइक हू एंड क्रूड प्लग्स को यूज करते थे फॉर द शोविंग। शोविंग के लिए वो क्रूड प्लग एंड द हू को यूज करते थे। इसके बाद जो इसको सिकल मेड ऑफ अ फ्लिंट, इसका भी जो क्रॉप्स हैं उसको हार्वेस्ट करने के लिए इन लोग सिकल का यूज करते थे, जो कि बना होता था फ्लिंट से। फ्लिंट है एक सेडिमेंट्री रॉक्स का एक पार्ट होता है जिससे वो एक फ्लिंट को बनाते थे जो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने में मदद करता था। इसके बाद देखते हैं जो प्रोड्यूसर्स फ्रॉम गैदरर्स। अब जो ये ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस, इन लोग क्या हो गए, ये लोग प्रोड्यूसर्स बन गए फ्रॉम द गैदरर्स। पहले वो फूड को इकट्ठा करते थे या हंट करते थे, अब वो खुद का ग्रो करने लगे, इसलिए वो प्रोड्यूसर्स कहलाए इसमें। अब वो प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। जो सेटल्ड लाइफ था ह्यूमंस का वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसका स्टार्ट होने की रीजंस हैं स्टेज एट अ सेम प्लेस। जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो सेम प्लेस में उन लोग अब स्टे करने लगे थे। अब स्टे करने का कारण क्या था, तो उन लोग स्टे करने का कारण ये था कि जो सीड्स हैं वो ग्रो होने के लिए कुछ समय उसको रिक्वायरमेंट होता है। तो सीड्स जो है वो कुछ डेज में ग्रो होती है, कुछ वीक्स में या फिर कुछ ईयर्स में। ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग था, इसलिए उन लोग को एक ही लैंड में स्टे करने की जरूरत अब पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं वाटर देम। अब उनको सीड्स को वाटर करना पड़ेगा, तो उन लोग को वाटर करने के लिए भी उसको एक ही लैंड में उन लोग को रहना पड़ेगा, तभी वो वाटर दे पाएंगे जो सीड्स हैं उसको। तो वाटर देम टू केयर बाय द ड्राइव्स। अब वो क्या करते थे, जो एनिमल्स हो गए या फिर जो पंछी हो गए, जो बर्ड्स हो गए, उसको भगाने के लिए, उसको हटाने के लिए फ्रॉम द क्रॉप्स दे ड्राइव अवे। अब उन लोग को वहीं रहना पड़ा। इन सभी कारणों की वजह से उन लोग सिंगल पीस ऑफ अ लैंड, मतलब छोटे से एरिया में उन लोग रहने लगे। इसके बाद लेड टू अ सेटल्ड लाइफ फ्रॉम अ नोमैडिक। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से उन लोग सेटल्ड लाइफ को पसंद करने लगे, मतलब सेटल्ड लाइफ उन लोग अब जीने लगे फ्रॉम द नोमैडिक लाइफ, फ्रॉम विच दे अर्ली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हंट। ये सब करते थे, अब वो सेटल्ड लाइफ को जीने लगे।
इसके बाद हाउसेस आर मेड फ्रॉम मड एंड थैच रूफ। अब वो क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक ही जगह में रहने लगे थे तो वो विलेज कहलाया। अब वो विलेज कहलाया, गांव कहलाया, तो हाउसेस आर मेड, तो उन लोगों ने अपना खुद का हाउसेस बनाया फ्रॉम द मड एंड थैच रूफ। इन सभी चीजों से अपना वो खुद का हाउसेस बनाए और वो वहीं पे रहने लगे इन अ फॉर्म ऑफ विलेज। विलेज मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन सेम एरिया, पर्टिकुलर एरिया, और वो अपना खुद का क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने लगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो इन्वायरमेंटल था, इन्वायरमेंटल में चेंजेस है। जैसे हम लोगों ने देखा अबाउट 12,000 ईयर पहले जो इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आए थे। तो इन्हीं सब चेंजेस के कारण ये क्या हुआ, जो एनिमल्स के नंबर थे वो अल्टीमेटली इंक्रीज हुए, क्योंकि एनिमल्स भी वार्म प्लेसेस में रहना पसंद करेंगे, जहां पे क्रॉप्स एंड फूड्स है वहीं पे रहना पसंद करेंगे। तो एनिमल्स के नंबर्स भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे। अब ये एनिमल्स के नंबर्स की इंक्रीज होने के बाद जो पीपल्स रहते थे उन लोगों ने अब उनके हैबिटेट को और ब्रीडिंग सीजन्स को, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। अब इन सभी को ऑब्जर्व कर रहे थे तो धीरे धीरे उन लोगों ने इनको हर्ड करना, मतलब इन्हें डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया। जैसे कुछ कुछ एनिमल्स भी लोग डोमेस्टिकेट किए, एग्जांपल्स हैं गोट हो गया, शिप्स, कैटल, पिग्स, इन सभी एनिमल्स को उन लोग अब डोमेस्टिकेट करने लगे। जो हम लोग फर्स्ट वाइल्ड एनिमल को देखें तो जो डॉग का एंसेस्टर था वो पहला एनिमल था जिसको उन लोग डोमेस्टिकेट किए थे, जो अर्ली ह्यूमन से उन लोग डोमेस्टिकेट किए थे। तो पीपल प्रोटेक्टेड, अब इन लोग क्या करते थे, जो डॉग्स वगैरह है उन लोग को या फिर कोई भी एनिमल्स है उन लोग को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे फ्रॉम द अदर वाइल्ड एनिमल्स अटैक, मतलब दूसरे वाइल्ड एनिमल के अटैक से उन लोग को भी बचाते थे। तो पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल फ्रॉम वाइल्ड अटैक्स और दे अल्टीमेटली बिकम अ हर्डर्स। वो हर्डर्स बन गए, मतलब उन लोग को डोमेस्टिकेशन करने लगे एनिमल्स का। इसके बाद जैसे देखिए जो डॉग का फर्स्ट एंसेस्टर था इसको डोमेस्टिकेट किए, लेटर जो उसके बाद कुछ कुछ और एनिमल्स को जैसे कि शिप्स हो गया, गोट हो गया, इन सभी एनिमल्स को भी उन लोग डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद देखते हैं डॉग हेल्प इन। अब डॉग उन लोग को क्या हेल्प करता था, अब स्मॉल विलेज में डॉग का भी डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं तो डॉग अल्टीमेटली उन लोग को हेल्प करता था फ्रॉम द डेंजरस एनिमल्स। जो डेंजरस एनिमल है उनको आने से पहले ही संकेत देना या फिर आने टाइम संकेत देना, वो उसको एज अ इंडिकेशन प्रोवाइड कर देते थे, हेल्प करते थे अर्ली ह्यूमंस को। इसके बाद काऊ, गोट, शिप्स, अब जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको कैसे हेल्प करते थे, तो इन सब ये सब जो है वो मिल्क प्रोवाइड करते थे, दे प्रोवाइड्स द मिल्क। ह्यूमन डिड नॉट हैव टू गो इन डेंजरस हंटिंग ट्रिप्स। अब जो पहले ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस, वो हंटिंग करते थे और हंटिंग करने के लिए उन लोग को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में जाना पड़ता था। वो डेंजरस ट्रिप्स होती थी, उन लोग को खतरा होता था डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के कारण, जो अब रुक गया। अब इन लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स, मिल्क, ये सब की अवेलेबिलिटी अब होने लगी बिकॉज ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसके बाद देखते हैं हेल्प इन एग्रीकल्चर। अब ये सब जो एनिमल का डोमेस्टिकेशन हो रहा था ये एग्रीकल्चर में भी हेल्प कर रहा था। एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प कर रहा था, तो बुलॉक्स, डोंकी, हॉर्सेस, ये सब जो थे वो एज ए राइडिंग एनिमल्स के जैसे यूज करते थे इन अ प्लगिंग ऑफ फील्ड। जो खेत है उसको जोतने में, इन अ प्लगिंग ऑफ फील्ड में ये सब वाइल्ड एनिमल्स को यूज किया जाता था। दे हैव बीन राइडन, उसको राइड किया जाता था। इसके बाद देखते हैं हम लोग दे ऑल्सो प्रोवाइड द मैन्योर, वुड मैन्योर्स, मतलब मैन्योर क्या होता है, ये मैन्योर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज कर देता है। तो जितना ज्यादा फर्टिलिटी होता है सॉइल का उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटीज और लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स है वो ग्रो होती हैं। तो ये सब एनिमल्स मैन्योर प्रोवाइड करते थे, नेचुरल मैन्योर प्रोवाइड करते थे दैट आर यूज्ड इन फील्ड्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स में ये सब यूज किए जाते थे। नेक्स्ट जो है दे ऑल्सो प्रोवाइड द वुल, स्किन फॉर द क्लॉथिंग। ये सब एनिमल्स वुल, स्किन, इन सभी चीजों को भी प्रोवाइड कर देते थे दैट हैज बीन यूज्ड फॉर द क्लॉथिंग के लिए वे जो ह्यूमंस थे वो यूज करते थे। इसके बाद अब ये कैसे पता चला, तो इसके जो एविडेंसेस हैं, कुछ एविडेंसेस हम लोग देखते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग दो ही एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला है बुर्जा होम्स में, इसमें देखा गया है जो अवशेष है वीट और लेंटिल के अवशेषों को, रिमेन्स को देखा गया है। इसके बाद एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में शीप, गोट कैटल्स, इन सभी एनिमल्स के अवशेषों को, रिमेन्स को देखा गया। ये कहाँ पे है, प्रेजेंट एरिया कहाँ पे है, तो ये कश्मीर एरिया में आता है। इसके बाद सेकंड एविडेंस देखें हम लोग, तो सेकंड एविडेंस है कोल्डिहा।
कोल्डिवा का में क्या देखा गया, तो सबसे पहले जो क्रॉप्स है वो राइस को देखा गया। राइस के कुछ अवशेष मिले हैं जो पहले ह्यूमंस जो है वो उसको कल्टीवेट करते थे। इसके बाद कुछ एनिमल के बोन्स भी मिले हैं, यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बोन भी मिले हैं, जिसका मतलब वो उसको एज अ राइडिंग एनिमल्स एंड अदर यूजेस के लिए वो यूज किया करते होंगे। नेक्स्ट है ये जो करंट लोकेशन है इसका, वो करंट कहाँ पे है, तो ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में आता है ये कोल्डिवा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।